हेलो एवरीवन। आवाज येत आहे का? आवाज येत आहे का? मेसेज बॉक्सवर रिप्लाय करा, चॅट बॉक्सवर. मग लँग्वेज कोणतं प्रिफर करू? हिंदी, इंग्लिश, मराठी? यस, इंग्लिश, हिंदी और मराठी. हिंदी, ओके. ठीक है, तो क्या सबको सुनाई दे रहा है? यस, ठीक है. ठीक है, अभी कुछ लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तब तक हम थोड़ा वेट करते हैं. 5 मिनट में सेशन स्टार्ट होगा. ठीक है, तो जैसे कि बताया था कि ये 1 डे का फ्री सेशन है, तो ये 3 पार्ट में होगा. मैंने आपको पहले बताया था कि आप थोड़ा बेसिक वीडियो देख कर आए, ताकि मैं आपको जो स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा वो आपको समझ में आए. लेकिन फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा बेसिक रिवाइज करने वाला. ठीक है, तो शायद आपको कुछ पता चले इसमें. ठीक है, तो हम थोड़ा रिवाइज करते हैं. तो स्टॉक मार्केट में होता क्या है? तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है. तो जैसे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा आइडिया होगा, अगर नहीं होगा तो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर काफी सारे सेगमेंट्स होते हैं, काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं. तो उन प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं और बेचते हैं स्टॉक मार्केट. ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ स्टॉक्स हो गए रिलेटेड टू, हम कह सकते हैं डे टू डे प्रोडक्ट्स, यानी कि ब्रिटानिया का होगा, बिस्किट वगैरह हम जो खाते हैं वो, या फिर कुछ बैंक रिलेटेड होंगे. ऐसे एग्जांपल और बहुत कुछ स्टॉक्स होंगे. ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता होता है कि हमें सिर्फ, यानी कि नए लोगों को सिर्फ इतना पता होता है कि स्टॉक मार्केट में हम सिर्फ सस्ती चीज़ों को बाय करते हैं, एंड उसके बाद जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तब हम उसे सेल करेंगे. ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ बाय करके पहले बाय करेंगे और उसके बाद ही सेल करेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें. ठीक है, तो देखते हैं, हम थोड़ा शॉर्ट में आपको थोड़ा रिव्यू देता हूँ कि मार्केट में क्या क्या होता है. ठीक है, जैसे कि हम इंडियन मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 चीजें होती है जिसे हम कहते हैं NSE BSE. NSE स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज.
ठीक है। एंड ये कमोडिटी एंड अदर पार्ट होता है इसमें। तो ये हम मेन फोकस हमारा इन दोनों में होता है। उसमें से भी मैं जो सिखाऊंगा वो हम फोकस करेंगे एनएससी वाले स्टॉक्स पर, ठीक है। तो इसमें कुछ इंडेक्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि जब भी अगर कुछ प्राइसेस बहुत गिर गए होंगे, एम आई ऑडिबल? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि ऑडियो नहीं आ रहा। यस, ऑडियो। जिनको भी ऑडियो अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो एक बार सेशन लेफ्ट करके रीजॉइन हो जाए तो आपको ऑडियो सुनाई देगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सब कुछ स्टॉक्स होते हैं उन सब का एक इंडेक्स होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे कि अगर कुछ बैंक्स होंगे, यानी कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक वगैरह, इन सब का मिलकर एक इनका बॉस होगा जिसे हम कहेंगे इंडेक्स। तो उसे हम बैंक का जो बॉस होता है उसे हम कहते हैं बैंक निफ्टी। उसी तरह एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर बहुत सारे स्टॉक्स है, एलएनटी, एचडीएफसी वगैरह, फिर अगेन बजाज फाइनेंस, रिलायंस, ये सब आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये जो सब बाकी स्टॉक्स है इन सब का भी एक पैरेंट हम कहेंगे, जिसे हम कहेंगे इंडेक्स, वो होता है निफ्टी, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस होगा निफ्टी रिलेटेड स्टॉक्स एंड बैंक निफ्टी रिलेटेड स्टॉक्स। आज हम आपको जो स्ट्रेटेजी सिखाने वाले हैं वो मोस्टली इन्हीं स्टॉक्स पर काम अच्छे करेंगे। ये फ्री सेशन है लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको 3 स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ जो आज तक मैंने किसी भी पेड बैच में भी सिखाया नहीं, ठीक है। तो ये प्योरली न्यू होगा, सेशन होगा। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये नया होगा, सबके लिए नया सेशन होगा, ठीक है। तो अब जाते हैं हम, जैसे कि हमने कहा कि एनएससी में एनएससी का पैरेंट इंडेक्स होता है निफ्टी, उसी तरह बीएससी का पैरेंट इंडेक्स होता है सेंसेक्स, और बैंक का जो मेन होता है उसे हम कहते हैं बैंक निफ्टी, ठीक है। तो अब इसमें प्रोडक्ट्स क्या होंगे? सब प्रोडक्ट्स होंगे, इनका आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है। याद रखो कि हम यहाँ पर पैसे कैसे कमाना है ये हम सीखने वाले हैं। हम यहाँ पर हमें कोई एग्जाम नहीं देना कि जिससे हमें ये क्या होता है वो क्या होता है हमें जानने की जरूरत है। आपको सिर्फ पैसे कमाना है तो ये वीडियो देखे, कंटिन्यू करें ये सेशन को। अगर और भी कुछ जानकारी है तो आप गूगल पर देख सकते हो। आप सिंपल नॉलेज यानी कि इक्विटी किसे कहते हैं ये सब अगर आपको सीखना होगा तो आप ये गूगल से सीख सकते हो। मैं जो यहाँ पर सिखाने वाला हूँ वो यहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ कि आपको पैसे कैसे कमाने हैं, जिससे आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मेन सेगमेंट होते हैं, जैसे हम कहते हैं कैश सेगमेंट, फ्यूचर सेगमेंट, ऑप्शन सेगमेंट। ज्यादातर लोग ये ऑप्शंस की बात सुनकर स्टॉक मार्केट पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर सुना जाता है कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग करोगे तो आप जल्दी पैसा कमाओगे और जल्द से जल्द अमीर हो जाओगे। उसी तरह यहाँ पर जल्द से जल्द आपका बैलेंस जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका सिंपल लैंग्वेज में आपको इन तीनों का आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ, जो कि मैंने वो बेसिक वीडियो में भी बताया था। मैं एक शॉर्ट 15-20 मिनट में ये पार्ट रिवाइज करूंगा और नेक्स्ट सेशन में हमारा जो होगा उसमें हम एक्टिव स्ट्रेटेजी के पास जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 3 सेगमेंट होता है, कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। उसमें से पहले हम बात करते हैं कैश के बारे में। इसमें फिर आप 2 प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि होता है इंट्राडे, यानी कि आज के आज बाय करो उसके बाद सेल करो, या आज के आज पहले सेल करो और उसके बाद बाय करो। बाय करो सेल करो का मतलब क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट का प्राइस अब बढ़ने वाला है, यानी कि जो भी स्टॉक अब 40 रुपीज पर होगा, अगर आपको लगता है कि वो कहते हैं कि आपको 70, 60 या कुछ प्राइस से ऊपर जाने वाला है, तो आपको करना क्या है कि आपको बाय करना है पहले, एंड जब प्राइस बढ़ जाएगा तब आपको सेल करना है। ये सिंपल लॉजिक ये सब लोगों को पता ही होता है। और उसी तरह अगर आपको लगता है कि मार्केट का प्राइस गिरने वाला है, तो आपको पहले क्या करना है कि पहले सेल करना है एंड उसके बाद आपको बाय करना है। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि हम स्टॉक मार्केट में पहले सेल करके फिर भी हम उसके बाद भी हम बाय कर सकते हैं। तो ये काफी लोगों को ये रूल पता नहीं होता, लेकिन हाँ, हम पहले सेल करके फिर भी बाय कर सकते हैं, या फिर हम पहले बाय करके फिर भी हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इंट्राडे में। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आपको ट्रेडिंग करना है, यानी कि आज मुझे बाय करना है और उसके बाद मुझे महीने बाद या फिर 1 साल बाद या फिर 10 साल बाद अगर मुझे सेल करना है, तो उस समय में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, यानी कि आपको सिर्फ पहले बाय करना है और उसके बाद ही आप सेल कर सकते हैं। ये इसलिए आप बहुत जगह पर आपने सुना होगा कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होता है उसमें लॉस नहीं होता है। ऐसे बहुत लोगों का कहना होता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इज सेफ,
यहाँ पर सिर्फ आपको बाय करना है एंड कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा ही, तब आप उसे सेल करोगे। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैं कौन सा प्रीफर करता हूँ और क्यों प्रीफर करता हूँ, वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो आपको कंडीशन क्या है, आपको सिर्फ पहले बाय करना है, उसके बाद ही आप सेल कर सकते हो। आप पहले सेल करके फिर बाय नहीं कर सकते। एंड फिर इसमें आपको लिमिटेशन कोई नहीं है, आप 3 महीने सालों तक आप उस स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हो, यानी कि अपने आपके लिस्ट पर आप इसे रख सकते हो। इसके लिए कैपिटल जितने की आप चाहे जितना चाहो उतना कैपिटल रख सकते हो। आप अगर चाहो तो 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर चाहो तो 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, या अगर चाहो तो 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये सारी बातें मैं आपको लास्ट सेशन में बताने वाला हूँ कि आपको कितने कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए। ज़्यादा कैपिटल से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा एंड कम कैपिटल से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, ये दोनों सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो आपको समझ में आया होगा, कैश सेगमेंट जो होता है उसमें हम इंट्राडे एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। यानी कि अब कैसे पहचानना है कि ये इंट्राडे के लिए हम सोच रहे हैं या फ्यूचर, यानी कि कैश सेगमेंट है या फ्यूचर सेगमेंट या ऑप्शन सेगमेंट है। तो जब भी आप कोई भी अगर प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि मैं अपस्टॉक्स यूज करता हूँ। कुछ लोग जीरोधा करते होंगे या कुछ लोग एंजल बुकिंग एक्सेट्रा कुछ भी होगा। तो जब भी आप वहां पर कोई भी स्टॉक सर्च करते हो, तो अगर आपको उस नाम के आगे, यानी कि अगर मैं मारुति का स्टॉक सर्च कर रहा हूँ, तो अगर मारुति के आगे EQ NSE वगैरह दिखेगा तो वो होगा इक्विटी यानी कैश सेगमेंट का स्टॉक होगा। उसी तरह अगर मारुति के आगे FUT लिखा होगा तो वो फ्यूचर सेगमेंट का होगा। ठीक है, तो ये सिंपल कैश सेगमेंट होगा। फ्यूचर का क्या होता है कि ये फ्यूचर सेगमेंट है, इसमें एक स्टॉक आप 1 मंथ के लिए आप होल्ड कर सकते हो। इसका एक्सपायरी होता है एवरी मंथ का लास्ट थर्सडे। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन होता है कि आपको कंपलसरी बल्क क्वांटिटी में आपको बाय करना होगा। फॉर एग्जांपल मारुति, अगर आप चाहो तो अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो आपको मारुति का मिनिमम 100 क्वांटिटी बाय करना होगा फ्यूचर में। वही अगर आप कैश सेगमेंट में करोगे तो आप 1 क्वांटिटी से भी ट्रेड कर सकते हो, 2 क्वांटिटी से भी ट्रेड कर सकते हो, या फिर 5-10 क्वांटिटी से भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में चार्ट में दिखा दूंगा। अभी सिर्फ जानने की समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैश सेगमेंट क्या होता है, फ्यूचर सेगमेंट क्या होता है। थोड़ी देर में हम ये एक्चुअल चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा मैं कि कैश सेगमेंट क्या होता है, अगेन फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, ये सब आपको उसमें दिखाऊंगा। उसी तरह थर्ड होता है ऑप्शंस। इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक्सपायरी मंथली होता है, एवरी लास्ट थर्सडे का। सिर्फ जो इंडेक्स होता है यानी कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, उसके लिए इसका कंडीशन होता है कि आपको यहाँ पर इसका एक्सपायरी एवरी वीक का होता है। एवरी वीक के थर्सडे को इसका एक्सपायरी होता है। ठीक है, अभी ये बहुत पुराना पीपीटी है तो इसमें थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ क्योंकि अभी लॉट साइज चेंज हुआ है। ठीक है, और इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपका पहला बेसिक वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में 2 पार्ट होता है। अगर आपको लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है तो आपको सी बाय करना है। सी का फुल फॉर्म होता है कॉल यूरोपियन। उसी तरह अगर आपको लगता है कि प्राइस गिरने वाला है तो आपको पी बाय करना है, जिसे कहते हैं हम पुट यूरोपियन। ठीक है, जैसे कि सी बढ़ रहा है इसका मतलब स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, या फिर स्टॉक का प्राइस घट रहा है यानी कि पी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ वैल्यूज होते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, भी आपको मेरे बेसिक वीडियो देखिए, आपको उसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर 3 पार्ट होता है, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। आईटीएम यानी कि होता है इन द मनी, एटीएम यानी कि होता है एट द मनी, ओटीएम यानी कि होता है आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो ये सब मैं आपको शॉर्ट में दिखा दूंगा। ठीक है, तो अब बात ये होती है कि हम राइज या फॉल, मार्केट का प्राइस जो भी है वो बढ़ने वाला है या गिरने वाला है, ये कैसे डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये डिटेक्ट कैसे किया जाता है, तो इसके 2 मेथड होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एंड एक होता है टेक्निकल। ठीक है, तो मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो होगा टेक्निकल एनालिसिस होगा। ठीक है, तो ये जो कुछ भी मैंने पार्ट आपको शॉर्ट में बताया है वो मैं आपको थोड़ा चार्ट पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो ये एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू। मैं जो कुछ भी चार्ट का एनालिसिस करता हूँ वो मैं
इसी वेबसाइट से कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए आपके पास सेपरेट आपका अपस्टॉक्स हो या फिर जीरोधा या फिर और कोई आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये एक सिंपल चार्टिंग प्लेटफॉर्म होता है। अब जो मैंने आपको फ्यूचर एंड नॉर्मल स्टॉक बताया था, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। अब देखो अगर मैं टाइप करूँगा मारुति, यहाँ पर देखो सिर्फ क्या नाम लिखा है, मारुति सुजुकी इन स्टॉक इंस, यानी कि कैश सेगमेंट वाला स्टॉक यानी एनएससी का है। मैं बीएससी के स्टॉक पर ट्रेड नहीं करता, मैं सिर्फ एनएससी स्टॉक पर फोकस करता हूँ। तो ये होगा मारुति सुजुकी, ठीक है। तो ये कौन सा सेगमेंट है? तो ये कैश सेगमेंट है, ठीक है। ये कौन सा सेगमेंट है? ये कैश सेगमेंट है। यहाँ पर आप एक 1 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो, 2 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो, या 10 20 कितना भी चाहो आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह अब प्राइस देखो, अगर आप मारुति का प्राइस देखो, अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर ऊपर होता है, देखो यहाँ पर ये मारुति सुजुकी का नाम लिखा है। उसके बाद यहाँ पर ये ओ मतलब ओपनिंग प्राइस, एच मतलब हाई लो क्लोज। ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाई लो ये कैंडल कैसे बनते हैं, सब आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि पहले बेसिक वीडियो में बताया है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अब आपको सिर्फ कैश सेगमेंट क्या होता है, फ्यूचर सेगमेंट क्या है, तो वो मैं दिखा रहा हूँ। उसी तरह अगर मुझे इसका फ्यूचर सेगमेंट चाहिए, तो जब मैं टाइप करूंगा मारुति, तो यहाँ पर देखो और भी कुछ आया है, मारुति सुजुकी इन फ्यूचर्स, ठीक है। तो फ्यूचर से मतलब ये आप फ्यूचर सेगमेंट का होगा। अब इसमें देखो यहाँ पर जैन फेब मार्च, जैसे कि अब जैन चल रहा है, जैन का लास्ट थर्सडे जब होगा तभी इसकी एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद फेब्रुअरी पर ट्रेड करें। आपको 3 महीने का हर बार आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देगा, करंट, प्रेजेंट एंड नेक्स्ट मंथ, उसके अगले मंथ का, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आपको अब हम करंट मंथ का सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि जनवरी, तो यहाँ पर होगा जनवरी। ऑलमोस्ट चार्ट पूरा सेम होता है फ्यूचर्स का भी या फिर नॉर्मल कैश का, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, समझ आ रहा है? डिफरेंस कुछ नहीं होता, सिर्फ इसमें कंडीशन क्या होता है कि फ्यूचर में आपको लॉट के साथ ट्रेडिंग करना पड़ेगा। लॉट मतलब आप अगर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो आपको सिंगल क्वांटिटी से आप ट्रेड नहीं कर सकोगे, आपको मिनिमम 100 क्वांटिटी लेना होगा, इन मल्टीपल ऑफ 100 क्वांटिटीज आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? एटलीस्ट आपको ये समझ में आया होगा कि कैश सेगमेंट क्या होता है, फ्यूचर सेगमेंट क्या होता है। फिर मैं आपको थोड़ा कैंडल के बारे में बता देता हूँ। प्लीज रिप्लाई विद यस और नो। अगर आपने बेसिक वीडियो देखा होगा तो आपको ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। यस, ठीक। अब हम बात करते हैं कि सिंपल कैंडल के बारे में, कि कैंडल एक्चुअल क्या होता है, कैंडल, ठीक है। ये कुछ दिखाई दे रहा है, जस्ट अ मिनट, ओके। तो अब हम देखने वाले कि कैंडल में क्या क्या होता है। मैं कलर नहीं ले रहा, ठीक है, हम एक सिंपल कलर लेते हैं। कोई भी कैंडल होगा आपको उसमें ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स को हम कहते हैं बॉडी, ये होता है कैंडल का बॉडी। और ये छोटे छोटे होते हैं, इसे कहते हैं हम विक्स। कभी कभी छोटे होंगे, कभी कभी बड़े होंगे, कैसे भी। तो इसे हम कहते हैं विक्स, शैडोज, लेग्स, कुछ भी नाम होगा। एंड ये जो बड़ा पोर्शन इसे हम कहते हैं बॉडी। तो ये आपको 4 प्राइसेस बता देते हैं, ये हमेशा आपको 4 प्राइसेस बताते हैं। क्या है प्राइसेस देखते हैं, ये पहला, ये दूसरा प्राइस, ये तीसरा प्राइस, ये चौथा प्राइस।
देखिए सिंपल वाली याद रखो, ग्रीन हमेशा ग्रीन का मतलब क्या होता है, ग्रीन मतलब कुछ अच्छा होगा। अच्छा मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। प्राइस बढ़ रहा है यानी कि इसका मतलब क्या, तो कहीं से तो बढ़ रहा है, तो ये बॉडी एंड विक्स हमें क्या बताते हैं, तो ये हमें 4 प्राइस के बारे में बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केट में गए हो, सुबह को मार्केट ऐसे हम एज्यूम करते हैं कि हम कुछ खरीदने वहां पर गए हैं, ठीक है। एंड पहले हमने कुछ खरीदा होगा, हम ऐसे कहते हैं कि हम खरीदने गए थे, जैसे आलू खरीदने गए हैं, ठीक है। एंड उसका प्राइस हम कहते हैं कि होगा पहले कुछ कम होगा, यानी कि जब मार्केट में प्राइस गए तो तब उसका 5 रुपीज पर केजी था, ठीक है। एंड फिर थोड़ी देर में ऐसे देखा कि ये प्राइस इतना नहीं होता, लेकिन एज्यूम करते हैं हम सिर्फ 5 रुपए का कुछ प्रोडक्ट है, हम गए थे सुबह सुबह, जब मार्केट चालू हुआ तब उसका प्राइस 5 रुपए था। कुछ देर बाद देखा तो उसका प्राइस 10 रुपीज तक गया था, उसी प्रोडक्ट का प्राइस 3 रुपीज तक भी गया था। एंड जब मार्केट क्लोज हुआ, यानी कि सब्जी मंडी जब क्लोज हुआ होगा, तब उसका प्राइस, लास्ट प्राइस 8 रुपीज था। तो ये 4 फैक्टर इसमें होता है, यानी कि क्या, ये हमें 4 बातें बता देते हैं कि मार्केट स्टार्ट हुआ है 5 रुपीज पर, यानी कि दिस वाज ओपनिंग प्राइस। उसी तरह मार्केट ने कम से कम लो प्राइस दिया है 3 रुपीज का, यानी कि वो आलू दिन भर में कभी कभी आपको 3 रुपए में भी मिल रहा था। उसी तरह उसने हाई प्राइस किया, हाई मार्क किया था 10 रुपीज का, यानी कि वो प्राइस बढ़कर 10 रुपए तक भी गया था। एंड जब क्लोज हुआ तब तक उसका प्राइस 8 रुपीज था, यानी कि लास्ट जब क्लोज हुआ मार्केट तब उसका प्राइस 8 रुपीज था। ये 4 चीजें आपको एक कैंडल बता देती है। जब ग्रीन कैंडल होगा तो ये जो बॉडी है, बॉडी का जो लोअर पार्ट होगा उसे हम कहते हैं ओपनिंग प्राइस, ठीक है। उसी तरह बॉडी का जो अपर पोर्शन होगा उसे हम कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। एंड जो ये जो वीक का हाई होता है इसे हम कहते हैं हाई, एंड इसे कहते हैं हम लो। तो ये 4 चीजें हर कैंडल हमें बता देती है कि इसका ओपनिंग प्राइस क्या था, इसका क्लोजिंग प्राइस क्या था, इसका हाई प्राइस क्या था, एंड लो प्राइस क्या था, ठीक है। ये चीजें हमें हर कैंडल बता देती है। ग्रीन इज अ साइन ऑफ बुलिश, यानी कि कहते हैं कि अब ग्रीन है मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। हर ग्रीन आपको नहीं बताया कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसी तरह हर रेड आपको नहीं बताया कि मार्केट नीचे जाएगा। कुछ उसमें कुछ चीजें होती है जो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आपको धीरे धीरे आपको ये सब बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल कैंडल क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गया, सबको क्लियर है? प्लीज रिप्लाई विद यस और नो। ठीक। अब उसी तरह अगर हम रेड कैंडल के बारे में सोचेंगे तो रेड में क्या होगा, तो रेड में भी आपको 4 प्राइस दिखेंगे। वो 4 प्राइसेस वही होंगे जैसे कि ओपन, हाई, लो, क्लोज। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या होगा कि अब जैसे कि रेड है, रेड इज अ साइन ऑफ डेंजर, यानी कि गिरा होगा यहाँ, तो क्या होगा इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये जो प्राइस था ये नीचे गिर गया है, मतलब यहाँ से ये नीचे गिरा, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, यहाँ से प्राइस नीचे गिरा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगेन रेड है तो इसका ये होगा ओपनिंग प्राइस, ये बॉडी का लोअर पार्ट होगा क्लोजिंग प्राइस, ये होगा हाई प्राइस, एंड ये होगा लो प्राइस, ठीक है। समझ में आया पर? यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि कैंडल्स क्या होता है, ठीक है। ओके, तो ये बेसिक कैंडल के बारे में आपको पता होगा, जो मैंने बेसिक जो आपको बेसिक वीडियो सब लोगों को देखने को कहा था, उसका रीजन यही है कि ताकि आप लोगों को ये सब समझ में आ जाए, ठीक है। अब तो ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको वापस चार्ट पर ले जाता हूँ। अब आपको हर एक कैंडल दिखेगा यहाँ पर, जैसे कि
ठीक है, ये देखो यहाँ पर कैंडल क्या दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, उसी तरह ये रेड कैंडल है, ठीक है। अब देखो जब मैं किसी भी कैंडल पर ले जाता हूँ तो आपको नीचे क्या दिख रहा है, देखो नीचे, नीचे मतलब देखो ये यहाँ पर है, ठीक है, इसी के नीचे देखो आपको डेट दिखेगा 22 जैन 21 10 o'clock, ठीक है, ये होगा 22 जैन 10 o'clock, समझ में आ रहा है। तो ये आपको दिखाता है कि कैंडल स्टार्ट कब हुआ है। उसी तरह ऊपर जो होगा, ऊपर देखिए यहाँ पर कैंडल का प्राइस होता है ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोज। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर कैंडल में 4 प्राइजेस होंगे, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ठीक है। हर कैंडल आपको 4 चीजें बताएगा, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। सिंपल लेते देखो अब ये कैंडल, ठीक है, इसके नीचे क्या लिखा है 9:30, यानी कि ये कैंडल स्टार्ट हुआ है 9:30 को, एंड ये कितने मिनट का कैंडल है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल है, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल है वो स्टार्ट हुआ था 9:30 को एंड इट विल एंड ऑन 9:45, यानी कि नेक्स्ट कैंडल जो होगा वो 9:45 को स्टार्ट होगा। एंड इसका ओपनिंग प्राइस क्या है, अगर आप खुद देखोगे, आप ऊपर स्क्रीन पे दिखेगा, मारुति के साइड में लिखा है ओ, यानी कि ओपनिंग प्राइस है 8089.65, क्लोजिंग हाई प्राइस है 8145, लो प्राइस 8056.8 एंड क्लोजिंग प्राइस 8145, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही मैंने आपको कैंडल के बारे में बताया, ठीक है। आई होप कि आप सब लोगों को ये सिंपल चीजें आपको समझ में आ रहा है। एक्चुअली हमारा जो सेशन है वो सिर्फ टेक्निकल यानी कि थोड़ा स्ट्रैटेजी सिखाने के लिए सेशन रखा है। यहाँ पर कुछ मैं बेसिक सिखाने वाला नहीं था, बट शायद आप लोगों ने वो बेसिक वीडियो देखा नहीं होगा, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज करने के लिए आपको वापस बता दिया है। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो होगा हमारा एक्चुअल पार्ट ऑफ दिस सेशन, जिसमें आपको मिनिमम 3 स्ट्रेटेजी सिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ तक आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है, सो शैल वी प्रोसीड। Yes. Yes. Okay. So before starting to the actual strategies, एक काम करते हैं, आप में से एक्चुअल ट्रेडिंग कौन कौन लोग करते हैं, सिर्फ यस देके कहो। जो लोग एक्चुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी भी, कुछ लोगों का लॉस होता होगा, कुछ लोगों का प्रॉफिट होता होगा, कुछ भी, जो कुछ भी हो, जो लोग एक्चुअल टच में है वो लोग यस रिप्लाई करें। काफी लोग हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको मैं 3 स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ। एक होगा बेस्ड ऑन कैंडल, ठीक है, एक होगा बेस्ड ऑन वन इंडिकेटर, एंड तीसरा होगा बेस्ड ऑन एनएससी इंडिया के साइट से हम कुछ ऑप्शन पर ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो ये 3 स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्री की स्ट्रेटेजी से बैक टेस्ट कर दीजिए एंड उसके बाद यूज कीजिए आपके ट्रेडिंग के लिए। अच्छा लगे तो फिर और भी देखते हैं। जैसे कि ये आज रिपब्लिक डे है, इसलिए ये फ्री सेशन रखा है। नेक्स्ट फ्री सेशन जो होगा वो 15 अगस्त को होगा, ठीक है। So I request to all the participants, please turn your mic off. कोई डिस्टर्बेंस ना हो।
ठीक, तो अगर अभी सेशन ये एंड होगा तो फिर अगेन सेम लिंक से आपको रिकनेक्ट करना है, ये बात हमेशा याद रखो। ठीक है, तो आपको एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ, उसके बाद हम उसका टेस्टिंग करने वाले हैं। हमें किस तरह के कैंडल्स ढूंढने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हमें ढूंढना है, जब भी आपको बाय करना है तब क्या करना है वो देखना है, उसी तरह आपको जब सेल करना है तब क्या करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सपोज प्राइस बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बढ़ते जा रहा है, मतलब आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि हाई हाई हायर हायर होते जा रहा है, यानी कि प्रीवियस कैंडल के हाई, ये प्रीवियस कैंडल है एंड उसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल हुआ है एंड उसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल हुआ है। तो इसमें सब देखो, सबका हाई मतलब नए कैंडल का हाई इज हायर देन प्रीवियस कैंडल, पिछले कैंडल से इस कैंडल का हाई बड़ा है, अगेन यहाँ पर हाई बड़ा है, ठीक है। जब भी क्या होगा इसके ऊपर कि जब भी एक कैंडल बनेगा, वो रेड हो या ग्रीन हो, जिसका हाई पिछले कैंडल के हाई से लो है एंड दैट शुड बी क्लियरली विजिबल, ठीक है, वो क्लियरली विजिबल होगा तो समझ में आ रहा है क्या था यहाँ पर। आपको क्या देखना है, ये मैं आपको सेल का सिनारियो बता रहा हूँ कि आपको सेल कब करना है। आपको क्या करना है, जब भी आप देख रहे हो कि प्राइस बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, एंड फिर आपको क्या करना है कि जैसे ही बढ़ते जा रहा है, यानी कि क्या, हर एक कैंडल पिछले कैंडल से आप मतलब ये देखो, ये इसे हम कहते हैं फर्स्ट कैंडल, ठीक है, ये होगा सेकंड कैंडल, ये होगा थर्ड कैंडल एंड ये फोर्थ कैंडल। इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हाई इज लोअर, ठीक है, सेकंड कैंडल का हाई इज हायर, इसी तरह थर्ड कैंडल का हाई इज हायर देन सेकंड कैंडल, लेकिन फोर्थ कैंडल का हाई इज नॉट हायर देन थर्ड कैंडल, एंड ये अगर रेड होगा तो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आपको ऐसा कुछ पैटर्न दिखा तो हम सेल के बारे में सोचेंगे, हमें सेल कैसे करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर नेक्स्ट कैंडल इस लो के नीचे जाता है, then I will sell and my stop loss will be high of either of these two। आपके रिस्क के हिसाब से आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हो, हाई होगा या तो उस कैंडल का हाई या फिर पिछले दोनों में से जो हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और आपको स्टॉप लॉस मतलब पता होगा, स्टॉप लॉस मतलब क्या, कि जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपके हिसाब से ही ट्रेड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सोच रहे हो कि आप कोई स्टॉक का प्राइस 40 रुपीज है एंड वो 50 रुपीज जाने वाला है, हमेशा आपके कहने की तरह नहीं होगा कि आपने बाय किया 40 को तो 50 को ही जाएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 40 से वो प्राइस 50 की तरफ ना जाते, वो कुछ 35, 30, 20 तक नीचे गिर रहा है, तो हमें वेट कब तक करना है, तो उसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस। यानी कि जब भी मैं बाय करूंगा तो मुझे पहले ही पता होगा कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, कि मैं ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना बेयर करूंगा। उसी तरह अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मुझे, अगर सेल कर रहा हूँ यानी कि मैं सोच रहा हूँ कि प्राइस गिरने वाला है, अगर गिरेगा तो दैट इज गुड फॉर मी, लेकिन अगर नहीं गिरेगा तो फिर हमें क्या करना है। नहीं गिरा मतलब अगर गिरा तो हमारा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर नहीं गिरा तो हमारा लॉस हो सकता है। तो लॉस कितना होगा उसके लिए हम स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं, तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको एक सिंपल बात बता दी है। एक मिनट का हम ब्रेक ले रहे हैं, 1 मिनट के बाद हम रिकनेक्ट कर रहे हैं। आपको सेम लिंक से रिकनेक्ट करना है, रिजॉइन करना है।